कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। हमारी ओल्ड सिटी की एक शेर दिल बहन उज़्मा फातिमा जो कि कल श्री सलाम प्रोजेक्ट में शहीद हो गई, इस पे सारा हैदराबाद फ़ख्र महसूस कर रहा है। उसी बहन को हमारे तेलंगाना की हुकूमत की जानिब से 25 लाख रुपए देने का वादा किया गया। वहीं पर हमारे एमबीटी के स्पोक पर्सन जनाब अमजदुल्ला खान कहते हैं कि 25 लाख रुपए बहुत कम है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। वैसे हुकूमत जो भी दे रही है हुकूमत की मर्जी है। वहीं पर अमजदुल्ला खान ये डिमांड करते हैं कि कम से कम उज़्मा फातिमा के घर वालों को 1 करोड़ रुपया दे, इस तरह का डिमांड कर रहे हैं अमजदुल्ला खान। तो आइए अमजदुल्ला खान इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कल जो श्रीसलम हेडल पावर स्टेशन में जो वाकया पेश आया है, जिसके अंदर 9 लोगों की जान गई है, एक डिविजनल इंजीनियर और 8 असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड जूनियर इंजीनियर्स का इंतकाल हुआ। ये सरासर जो है हुकूमत की गलती की वजह से ये 8 लोगों की जान गई है, 9 लोगों की जान गई है। सबसे पहले तो ये है कि इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, स्टेशन है वहां पर जो तेलंगाना जेनको के तहत जाता है, पावर जनरेट होता है इसके अंदर। इसमें जो एनटीपीसी एचटीपीसी के जो नॉर्म्स है, यानी जो नॉर्म्स के तहत इसके अंदर पावर स्टेशन चलाया जाना चाहिए, वो नॉर्म्स सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है। यानी जो इंजीनियरिंग पास होने के बाद में डायरेक्ट उनको जो है जॉब पर दे दिया जा रहा है, इनको सेफ्टी प्रिवेंशन नहीं दिया जा रहा है, सेफ्टी इनके कुछ हेडगियर्स ड्रेस वगैरह नहीं देने की वजह से ये 9 लोगों की कल जान गई है। तो मेरा मुतालबा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि सबसे पहले तो पावर मिनिस्टर जो है इसकी राज जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और इन जो 9 अफराद का इंतकाल हुआ, एक जो लड़की है उज़्मा फातिमा, वो हमारे आजमपुरे की ही लड़की है। तो बड़ी होनहार लड़की थी और वेरी ब्रिलियंट गर्ल। एक मुस्लिम लड़की पढ़ लिख कर एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। तो दूसरे जो लोग मरे हैं और ये उज़्मा जो जिनका इंतकाल हुआ है, मैं उनके मकान गया था और उनके भाई से फहद से भी मेरी बातचीत हुई है और उनके अफराद ख़ानदान से भी मेरी बातचीत हुई। तो पता ये चला कि उज़्मा फातिमा जो है ये बाहर निकल गए थे, जहां पर फायर ट्रेजेडी हो रही थी, टनल से बाहर आ गए थे, लेकिन दूसरे लोगों को बचाने के लिए दोबारा अंदर गई है लड़की और उन दूसरे लोगों को बचाते हुए ये अपनी जान ली। तो ये जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है। यानी उज़्मा एक मुस्लिम लड़की होते हुए इतना बड़ा कारनामा की कि खुद तो बच के निकल गई थी, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए जब दोबारा अंदर गई तो इसका ये इंतकाल हुआ। हम इसको शहीद करार देंगे। ये हमारे लिए शहीद है और शहादत का मर्तबा मिलेगा इंशाल्लाह उसको। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्सग्रेशिया का ऐलान किया, डिविजनल इंजीनियर को 50 लाख रुपए और उनके अफराद खानदान को एक जॉब देने का, और जो असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड जूनियर इंजीनियर जो मरे हैं उनको 25 लाख रुपए। तो चीफ मिनिस्टर साहब से मेरा मुतालबा है, मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है कि जान है, डिविजनल इंजीनियर की भी जान है, असिस्टेंट इंजीनियर की भी जान है, जूनियर इंजीनियर की भी जान है। क्योंकि ये एक पावर स्टेशन में इसका इंतकाल हुआ है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपीस एक्सग्रेशिया देना चाहिए, 1 करोड़ रुपए एक्सग्रेशिया देना, और इनके अफराद खानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत देना, और ये जो गवर्नमेंट स्कीम है 2 बेडरूम की उसमें देना। उमन तो सरकारें जो हैं एक्सग्रेशिया का ऐलान करती हैं, नौकरी का ऐलान करती है। हम साबिका में देखते आ रहे हैं, जब से चीफ मिनिस्टर साहब या पुरानी गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा कि फेरोज नामी एक जवान जो है कश्मीर में, श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे इंतकाल हुआ, उसको भी 30 लाख रुपए ऐलान करे, आज की तारीख तक पैसे नहीं मिले। उसके बाद में जो है कई मरतबा जो बम ब्लास्ट में जो लोग मरे थे उनको भी एक्सग्रेशिया का ऐलान करा, आज की तारीख तक जो मक्का मस्जिद में दिलसू नगर में ब्लास्ट में मरे कई लोगों को एक्सग्रेशिया नहीं मिला अभी तक। तो हुकूमत ऐसा नहीं करना चाहिए।
हाल ही में जो एक आर्मी का जो जनरल का इंतकाल हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब उसके घर को जाके उसकी अहलिया को जैसा नौकरी का सर्टिफिकेट दिए और दूसरे तीसरे दिन उसकी अहलिया को तहसीलदार का जॉब देकर बिठाए और एक्सग्रेशा का चेक दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करेंगे बल्कि ये एक्सग्रेशा का रकम बढ़ाकर 25 लाख से 1 करोड़ रुपए देना चाहिए। जान की कोई वैल्यू नहीं है, 25 लाख रुपए नहीं है। उस्मा मरहूम उनके वालिद अब्दुल हक को अगर 25 लाख की जगह अगर आप 25 करोड़ भी दे देंगे तो उनकी लड़की वापिस आने वाली नहीं है। इसलिए मेरा मुतालिबा है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए और मैं दुआ करता हूं कि उस्मा फातिमा के अफराद खानदान खास तौर पर उनके वालिद अब्दुल हक साहब को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। ये लड़की आपकी शहीद है, यकीनन आपकी लड़की ने बहुत बड़ा ये अपनी जान देकर एक मिसाल दी है। आपको फख्र होना चाहिए और उनके तमाम भाई और जितने बहनें उनको तमाम को सब्र जमील दे अता। और मैं दुआ करता हूं मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी दुआ करिए। चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जनाब केसीआर साहब उस्मा फातिमा को प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मुंतखब करना चाहिए क्योंकि ये दूसरों की जान बचाते हुए इसकी जान गई है। तो सदर जमहूरिया अवार्ड जो पद्माश्री अवार्ड दिया जाता है तो वो अवार्ड भी इनको देना चाहिए। गवर्नमेंट रिकमेंड करना चाहिए आने वाले 26 जनवरी या 15 अगस्त को उस्मा फातिमा के वालिद को दिल्ली बुलाकर सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट उनकी शालपोशी करना चाहिए और उनको ये अवार्ड देना चाहिए। ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालिबा। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।